अमीर वर्सेस गरीब बहू। मिस्टर और मिसेस शर्मा आज सुबह से ही बहुत खुश थे। उनके छोटे बेटे मनोज की बिजली विभाग में नौकरी लग गई थी। शर्मा जी के दो बेटे थे, सुरेश और मनोज। सुरेश बड़ा बेटा था और मनोज छोटा। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था और मनोज भी बिजली विभाग में कार्यरत हो गया था। सुरेश भैया क्या कर रहे हैं? अरे काम कर रहा हूँ, बताओ। घर कब तक आएंगे? शाम तक ही आ पाऊंगा। भैया मेरी बिजली विभाग में नौकरी लग गई है। सच में? तब तो मैं लंच में घर आता हूँ। ये कहकर सुरेश ने फोन काट दिया और चपरासी को बुलाया। जी सर कहिए। ये लो पैसे, जाओ और सबके लिए मिठाई लेकर आओ। क्या हुआ सर? तुम लेकर आओ तो। चपरासी मिठाई लाता है, जिसके बाद सुरेश खुशी खुशी सबको बताता है कि उसके भाई की नौकरी लग गई है। उसे अपने भाई के लिए इतना खुश देखकर सबको हैरानी होती है कि आज के जमाने में भी भाइयों के बीच ऐसा प्यार होता है क्या। शाम को घर में सब पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आज मैं एक खुशखबरी और देना चाहती हूँ। पापा के सीतापुर वाले दोस्त की बेटी का रिश्ता सुरेश के लिए आया है। अगले रविवार वो लोग हमारे घर आ रहे हैं मिलने के लिए। अरे वाह मम्मी जी, आज का दिन तो बड़ा यादगार है। मेरी नौकरी लग गई और भैया की शादी। अरे पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। थोड़ी सी तनख्वाह और बढ़ जाए फिर शादी करा दीजिएगा। अरे भैया ऐसा ना बोलिए, मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। सब हंसते हैं। धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है। सुरेश की शादी नंदिता से तय हो जाती है। नंदिता घर आती है। वो एक संस्कारी लड़की होने के कारण घर में सबका ध्यान रखती है। सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। एक दिन जब सब लोग नाश्ते पर बैठे होते हैं, मनोज बेटा, अब तुम्हारी भी शादी करा देते हैं। नहीं मम्मी, अभी मुझे कुछ एंजॉय करने दीजिए ना। देवर जी मान जाइए, मुझे भी एक छोटी बहन मिल जाएगी। अरे भाभी आप भी ना मजाक करती है। मम्मी जी मेरे चाचा की एक लड़की है, भैया के लिए अच्छी रहेगी। आप कहे तो बात करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो छोटे तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे। यही बोलता था ना मेरे लिए। सब ठहाका मार के हंसते हैं और कुछ दिनों बाद सारी बातचीत पक्की होने के बाद मनोज की भी शादी तय हो जाती है। अब मिसेस शर्मा का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोनों बहुएं खूब प्यार और अच्छे से रहती है। मनोज और सुरेश दोनों भाइयों की मिसाल तो पहले से ही हर जगह दी जाती थी। अब उन दोनों बहुओं की भी मिसाल दी जाने लगी। समय बीता और नंदिता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके कुछ समय बाद ही जैसे कोई जादू हो गया और देखते ही देखते मनोज की पत्नी संध्या का व्यवहार बदलने लगा। अब वो हमेशा अपने पति की सरकारी नौकरी और पैसों का रोब दिखाकर नंदिता को नीचा दिखाने लगी, लेकिन नंदिता उसे कुछ नहीं बोलती थी। नंदिता की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। एक दिन उसने खेलते हुए दीवार पर ग्लास मार दिया। संध्या ने ये देख लिया और बच्ची को डांटने लगी, जिसे देखकर नंदिता से अब चुप नहीं रहा गया और उसने शाम को जैसे ही सुरेश घर वापस आता है उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद वे दोनों अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए। मम्मी पापा, आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद मनोज और संध्या भी वहां आए और देखते ही देखते बातें लड़ाई में बदल गई और दोनों भाइयों के बीच फूट पड़ गई। अब जिस घर में सब मिलके हंसी खुशी से रहते थे, वहां सब अलग हो गए थे। मनोज और संध्या ने घर बदल लिया था। सब अलग अलग हो गए थे। साल बीते और देखते ही देखते कोरोना वाला साल आया। महामारी ने सबकी दुनिया पलट दी और मनोज भी उस महामारी की चपेट में आ गया। मनोज को भी कोविड हो गया। सुनिए, आज मम्मी के पास संध्या का फोन आया था। मनोज भैया को कोविड हो गया है। तो मैं क्या करूं? आप जाइए ना, आपको फौरन जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक बात सुनिए, जैसा भी है वो आपका छोटा भाई है। वो दोनों हमसे छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। तो फिर छोटे को नहीं पता बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है? आपको याद है ना,
कैसे आप लोग एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते थे। लोग आपकी मिसाल देते थे। और ये समय तो वैसे भी लड़ाई करने का नहीं है, मिल के रहने का है। अब समय मत गंवाइए और जल्दी से जाइए। सुरेश अपने पापा को लेकर फौरन निकलता है। मनोज को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। भैया प्लीज इन्हें बचा लीजिए। सुरेश हर हॉस्पिटल भागता है पर ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलता। पापा कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और जहां कुछ मिल रहा है वो मुंह खोलकर पैसा मांग रहे हैं। देखो बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब सुरेश आगे कुछ सोचे बिना बस हर जगह बात करने लगता है और पैसे भर के ऑक्सीजन का इंतजाम भी कर लेता है। थोड़े ही समय में मनोज की तबीयत सुधरने लगती है, जिसके कुछ समय बाद जब मनोज की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो और संध्या सुरेश के घर आते हैं। भैया हमें माफ कर दीजिए। हाँ भैया, भाभी, मैं न जाने कैसे उस समय पैसों के नशे में खो गई थी, परिवार की अहमियत भूल गई थी। अगर उस दिन भैया मदद नहीं करते तो शायद आज मैं अपने पति के साथ यहाँ खड़ी ना होती। मनोज और संध्या ने सुरेश और नंदिता से माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया। सब खुश हुए। अचानक सुरेश का फोन आया। फोन आने के बाद सुरेश टेंशन में आ गया। भैया कुछ दिक्कत? अरे नहीं, कुछ नहीं, आओ चलो खाना खाते हैं। मनोज समझ गया था कि कुछ तो दिक्कत है। पापा एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। भैया को कोई टेंशन है क्या? घर में सब ठीक तो है ना? बेटा तेरे बड़े भाई ने तेरी ऑक्सीजन मशीन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए किसी से उधार लिया था, बस तभी से ये सब शुरू हुआ है। अब आगे की बात तो वही जाने। पापा की बात सुन मनोज को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। शाम को मनोज और संध्या वापस जाने लगते हैं। संध्या और नंदिता एक दूसरे के गले लगती हैं। जैसे ही वो दोनों घर के गेट पर पहुंचते हैं, सुरेश के फोन पर मैसेज आता है। भैया टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैसेज पढ़कर सुरेश अपने भाई की तरफ देखता है और मनोज सुरेश को गले लगा लेता है।